हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन के फंक्शन को 10-15 मिनट के अंदर कवर करेंगे। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए मैंने इसलिए बनाया ताकि आपका ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जो टॉपिक है कि जो ह्यूमन बींग्स के हार्मोन हैं उनका क्या फंक्शन है, किस एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस निकलते हैं, रिलीज होते हैं, ये आपका तुरंत रिवाइज हो सके। तो ये वीडियो का पर्पज़ यही था कि आपका क्विक रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने टेबल एक दे रखा है। टेबल में एक तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम है, दूसरे तरफ उन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नाम है और थर्ड टेबल में उस हार्मोन का फंक्शन है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आपके एनसीईआरटी में जो सबसे पहला ग्लैंड मेंशन है वो है एड्रेनल ग्लैंड, जो कहाँ होता है, पेयर में होता है और किडनी के जस्ट ऊपर लोकेटेड होता है। ठीक है, और ये एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन हार्मोन, और ये एड्रेनलिन हार्मोन हमारे बॉडी को प्रिपेयर करती है स्कैरी सिचुएशन से निपटने के लिए। जब हम डर जाते हैं, जब हम नर्वस हो जाते हैं, या हमें डर के मारे भागना है, या कोई सामने हमारा कंपटीटर आ गया जिससे लड़ाई करनी है ना, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी को उस स्ट्रेस सिचुएशन से प्रिपेयर करने के लिए हमारे बॉडी में जो हार्मोन निकलता है वो है एड्रेनलिन हार्मोन। और कहाँ से निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड से। नेक्स्ट आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, और आयोडीन मिलता है नमक से। इसीलिए आपने टीवी पर या यूट्यूब पर या कहीं प्लेटफॉर्म पे आपने ऐड देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, यानी आयोडाइज सॉल्ट खाने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी को आयोडीन मिलेगी तो थायराइड ग्लैंड क्या बना पाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगी, आपका गर्दन सूज जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और इसी डिजीज़ को ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, अब बात करें थायरोक्सिन करता क्या है। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं और फैट खा रहे हैं, उसका पूरा मेटाबॉलिज्म का मतलब उसका ब्रेकडाउन, उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, है ना, ये सारी चीज़ को रेगुलेट कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो अगर हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिलेगा तो बॉडी की एक बेस्ट बैलेंस और ओवरऑल ग्रोथ होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में, और ये ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, हमारी बॉडी की ग्रोथ, और बॉडी की ग्रोथ को हम बॉडी की हाइट से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारी हाइट बढ़ रही है इसका मतलब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है। और हाइट कैसे बढ़ेगी? ग्रोथ हार्मोन की वजह से, क्योंकि इसका काम है कंट्रोल या रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और अगर ये हार्मोन सही तरीके से निकला तो हमारी हाइट बढ़ेगी, ज़्यादा बना तो हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जाइंट हो जाएंगे हम। और अगर ये हार्मोन कम बना तो हम बौने रह जाएंगे, जिसे कहते हैं ड्वार्फ्स, और इस कंडीशन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, क्लियर? तो ये रहे 3 हार्मोन, उनका फंक्शन और एंडोक्राइन ग्लैंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस केवल मेल्स में पाया जाता है, और टेस्टिस प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो पहला फंक्शन है कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़रूरी है। एक तो फंक्शन ये हो गया। दूसरा, जब लड़के यानी मेल्स या कह लो बॉयज़ जब प्यूबर्टी के एज में आते हैं, यानी जब वो 12, 13, 14 साल में पहुंचते हैं, तो आपने देखा होगा लड़कों के दाढ़ी मूंछ आने लगती है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। तो जो प्यूबर्टी के समय लड़कों में जो चेंजेस हो रहे हैं, आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब किस हार्मोन की वजह से है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो ये रहा इस हार्मोन का फंक्शन। टेस्टिस जो होता है वो पेयर में होता है और केवल मेल्स में होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में होता है ओवरी। ओवरी भी पेयर में होता है लेकिन केवल फीमेल्स में होता है, और ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये हार्मोन ठीक वैसा ही काम करता है जैसा टेस्टोस्टेरोन करता है। बस अंतर ये है कि टेस्टोस्टेरोन बॉयज़ में करता है प्यूबर्टी के एज में, और एस्ट्रोजन गर्ल्स के में करता है प्यूबर्टी के एज में। तो गर्ल्स के प्यूबर्टी में समय बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे उनका जो ब्रेस्ट है वो एनलार्ज होता है ना, जो निप्पल्स का कलर है वो डार्क हो जाता है, गर्ल्स को पीरियड आना यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। तो ये बॉडी में जितने भी चेंजेस हुए ये प्यूबर्टी के समय हुए,
और किस हार्मोन की वजह से हुए? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो हार्मोन बनाता है उसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का काम है हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में करना। अगर हमारा ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया, कहाँ से बढ़ गया? नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, तो उसे कम करने की जिम्मेदारी इंसुलिन की है। तो पैंक्रियाज क्या करेगी? इंसुलिन हार्मोन बनाएगी और इंसुलिन हार्मोन ब्लड के शुगर लेवल को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और जिन लोगों को जिनका ब्लड शुगर लेवल आमतौर पे नॉर्मल से हाई होता है, इस बीमारी को डायबिटीज़ कहते हैं। तो जो डायबिटिक पर्सन है उनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, तो फिर ब्लड का शुगर लेवल कैसे कंट्रोल में आएगा? इसके लिए वो इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से लेते हैं। हाँ, बाहर से लगाते हैं, ताकि बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो बाहर से इंसुलिन ले ले और वो इंसुलिन जाके शुगर के लेवल को कंट्रोल कर ले। लेकिन ऐसा सिर्फ डायबिटिक पर्सन में होता है। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये भी हमारे ब्रेन में होता है, मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। और हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है, वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, पहली बात, इस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन से कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर बनाती है। तो हाइपोथैलेमस जब ये हार्मोन बनाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये हार्मोन कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और उसे स्टिमुलेट कहेगा। क्या करेगा? उसके स्टिमुलेट यानी जगाएगा, जागो पिट्यूटरी, तुम्हें क्या बनाना है? और पिट्यूटरी को बनाना होता है क्या? ग्रोथ हार्मोन। तब जाकर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाती है, जिससे हमारे बॉडी की जो हाइट है, ग्रोथ है, वो होती है। तो पिट्यूटरी तभी जागेगा, तभी स्टिमुलेट होगा जब हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन बनाएगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और ये हार्मोन जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, समझ में आया? तो एनसीईआरटी में ये अलग से टेबल के फॉर्म में दिया था, तो इसको मैंने पढ़ा दिया, और इसको मैं अच्छे से फिर से समझा देता हूँ। देखो, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन बनाया? उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये हार्मोन पहुंचा कहाँ? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। क्या करेगा? टक 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 टक, जागो पिट्यूटरी जागो। तो पिट्यूटरी कहेगा हाँ मैं जाग गया, क्या करना है मुझे? तो ये बोलेगा पिट्यूटरी तुम्हें बनाना है ग्रोथ हार्मोन। तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगी ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, हाइट बढ़ाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स थे ह्यूमंस में, उनका नाम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उस हार्मोन का फंक्शन हमने एक बहुत ही कम समय में अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब एग्ज़ाम में जब भी आपको रिवीजन करना होगा हार्मोन्स और उनके फंक्शन, आपको ये टेबल हमेशा याद रहेगा, तो आराम से आप सारे हार्मोन्स, उनका फंक्शन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कोशिश थी मेरी, ताकि आपको इस टॉपिक को तुरंत रिवाइज करा जाए। और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, जहां आप हार्मोन का नाम बताकर ये कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन बनाया जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, तब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाएगी? ग्रोथ हार्मोन, और तब जाकर हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, बॉडी की हाइट बढ़ेगी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बना तो जाइंट हो जाएंगे, कम बना तो ड्वार्फिज्म यानी ड्वार्फ रह जाएंगे, बौने रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक ओवर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।